हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा है अपने नोट्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अमावस्या। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। खगोल पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोल पिंड कहलाती है। कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि आप लोग को मालूम है पहले कोई ये नहीं था, मापक नहीं था। ध्रुव तारा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ग्रह। खगोल। कुछ खगोल पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोल पिंडों एवं उनकी गति में के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसके बाद हमारा टॉपिक है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हमारा टॉपिक है उपग्रह। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। हमारा पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। सूर्य, सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ मंगल छूट गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब प्लूटो तथा अन्य खगोल पिंड को बौने ग्रह का नाम दिया गया। आगे है हमारा भू आब। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ये हमारे पृथ्वी का जो ऊपर का जो सिरा होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा चपटा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम पढ़ेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। पहले व्यक्ति थे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि है। आगे है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। आगे है क्षुद्र ग्रह। ग्रह के ही भाग जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट
के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसा कि यहाँ मेरे डायग्राम में बताया गया, ये है क्षुद्र ग्रह जो विस्फोट के कारण टूट गए हैं, जो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच है। ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब हम पढ़ेंगे उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रहों का विवरण। ग्रहों का विवरण इसमें बताया मैंने। बुध, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगाता है। इसके आगे है शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्र कैसे क्वेश्चन आते हैं, सांझ का तारा किसे कहा जाता है या भोर का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन। आगे है बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गयानीमिड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल। इसके आगे शनि, यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल। अरुण, एक आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल। दूसरा है वरुण, यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। लास्ट हमारा बच गया पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुका है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। और ये थोड़ा सा डायग्राम है जो मैंने इसे बनाया है। आप इस तरह का डायग्राम बना ले जिससे आपको इसे पढ़ने और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, मेरे नोट्स आपको अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।